स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th का कृतिका जो बुक है उसका नया लेसन माता का आंचल के क्वेश्चन आंसर। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका था, आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट्स आ गई है, आप सभी को पता चल चुका होगा, इसलिए हम ज़्यादा फोकस क्लास 10th में करेंगे और लगातार इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कराएंगे। क्लास 10th की हम पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पे करवाएंगे, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ अपने पिता से अपार स्नेह था, पर वह जब विपदा आई तो उसे जो शांति और प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया था? आपने जो लेसन पढ़ा था कि भोलेनाथ अचानक से अपने साथियों को देखता है और वह सिसकना भूल जाता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर है, भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है और उसके हर खेल उद्दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा लेने के लिए मजा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे। आपने देखा होगा कि भोलानाथ उसके साथी जब तक खेलते खाते किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों से आदि तुकबंदी याद है तो आप भी बताइए। जैसे तुकबंदी क्या है? अटकन बटकन, ठीक है। मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल तुकबंदियाँ याद हैं, जैसे अटकन बटकन दही चटाके वन फूल बंगाले, ऐसे अक्कड़ बकड़ा बम्बे बो। ये तो आपको सभी को पता है, हम लोग भी करते थे, सभी बच्चे करते हैं तुकड़मबाजी, ठीक है। भोलानाथ और उसके साथियों, अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री आपके खेल खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न थी? तो आजकल बच्चे कैसे खेल खेलते हैं और भोलानाथ कैसे खेलता था, ये आपसे पूछा जा रखा है। या आप खुद भी अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने आंसर बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ। भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन पर, खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का सामान आधार मानते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियाँ, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं थी जिन्हें वे खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज बहुत से सामान हैं। क्या हैं? जैसे कि क्रिकेट है, भिन्न भिन्न गेम है, कंप्यूटर गेम है, वीडियो गेम है, ठीक है। इसकी तुलना में बहुत अलग भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से बिना मूल्य खर्च करे ही प्राप्त हो जाती थी और उनसे बच्चे पहले से बहुत खुश होते थे। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है। आज के खेल में जो है स्वच्छंदता नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो कौन से प्रसंग ऐसे हैं जो आपके दिल को छू गए हैं? तो इसका आंसर लेंगे, पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिसने मेरे दिल को छू लिया। सबसे पहले नंबर 1, रामायण पाठ कर रहे पिता के पास बैठे हुए भोलानाथ का आईने में अपने आप को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजा कर उसका आईना रख देने की अदा बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अगला है, बच्चे को अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना। बच्चे
का अपने पिता की मूँछों को खींचना, पिता का इसमें प्रसन्न होना आदि बड़े ही आनंदमयी प्रसंग इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना, पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर बच्चों का भाग जाना, बच्चों के खेल में एक ओर जहां समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग व उनका बचपना झलकता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, कहानी के अंत में भोलेनाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना और बाबूजी के बुलाने, माँ की गोद न छोड़ना एक मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास ही माँ की याद दिला देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। इस उपन्यास के अंश में 3 दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्राम्य संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? गाँव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट, ठंडी छांव से घिरा कच्ची मिट्टी का छान का घर हुआ करता था। आजकल ज़्यादातर गांव में भी पक्के मकान दिखाई देते हैं। ठीक है, नंबर 2 है, पहले गांव में भरे पूरे परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति गांव में भी चल गई है। अगला पॉइंट है, अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है। लालटेन के स्थान में बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर, घरेलू खाद के स्थान पर कृत्रिम खाद का उपयोग, विदेशी दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पहले की तुलना में किसान खेतीहर मजदूरों की संख्या घट गई है। अगला पॉइंट है, पहले गांव में लोग बहुत सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब गांव में भी बनावटीपना देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेंगे, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। ठीक है, मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है जो कि नीचे वर्णित है। मैं आंगन में खेल रहा था, कुछ बच्चे पत्थर फेंककर पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। अचानक पत्थर मेरी आंख पर लगा, मैं ज़ोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता देखकर मेरी माँ भी रोने लगी और फिर माँ और पिता मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ माता पिता बच्चे के प्रति जो वात्सल्य युक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता का आंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता का दिन आरंभ ही भोलानाथ से शुरू होता था। उसे नहलाकर पूजा पाठ करना, उसको घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना आदि उसके स्नेह व प्रेम को दर्शाता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य एवं ममता से भरी हुई है। भोलानाथ को भोजन करने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह का स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ स्वयं भी रोने और चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक हो जाता है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक समझाइए। ठीक है, लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। पहले तो पाठक को कुछ अटपटा लगता है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो समझ में आने लगता है कि माता के आंचल की सार्थकता को समझाने का भी इसमें प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्रछाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव शामिल होते हैं। विपदा होने पर उसकी रक्षा, जब वह सांप से डरकर माता की गोद में जाता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उनकी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा में अपनी सुध-बुध खो देती है। बस इसी प्रयास में कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके, माँ का यही प्रयास को आत्मीय सुख और प्रेम उसके बच्चे को जो है आत्मीय सुख और प्रेम का अनुभव कराता है।
उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता की ही प्रधानता दिखती है, इसलिए कहा जाता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। फिर भी अगर पूछा गया है क्वेश्चन में कि अगर आपको अन्य शीर्षक बताइए, तो आप बता सकते हैं कि माँ की ममता भी हम इसका शीर्षक रख सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है, बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने, कहीं घूमने ले जाने या अपने साथ खेलने को कहकर। अगला पॉइंट है, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर। अगला पॉइंट है, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। अगला पॉइंट लेते हैं, वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरीके से भिन्न है। अब इसमें जो बच्चों का बचपन दिखाया गया है वो आजकल आपके बचपन से किस तरह भिन्न है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसे आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रही है उसकी पृष्ठभूमि प्राचीन भारत पर आधारित है। प्राचीन ग्रामीण जीवन जो होता था उस, परंतु कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का बहुत समय होता था, उन पर पढ़ाई करने का दबाव अब जितना नहीं था। ये अलग बात है कि उनके पास खेलने के साधन नहीं होते थे, लेकिन लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और प्रकृति के ही साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन। आज 3 उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में डाल देते हैं। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलते रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या टूर्नामेंट, कार्टून आदि में अपना समय बिता देते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल और दूसरी नागार्जुन की क्या है, बलचनमा आंचलिक है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, इस लेसन के क्वेश्चन से यहीं पे समाप्त होते हैं। कल हम आपके लिए नया लेसन, नया वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।